बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम दोस्तों को यूट्यूब चैनल बाबर ऑटो में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कार्बेटर के बारे में। दोस्तों ये हमारे पास देखें एक फिट कंपनी का कार्बेटर है, होंडा सिटी 70 का ये चकोर कार्बेटर है। तो दोस्तों इसकी आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे और इसको खोलेंगे, इसको चेक करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स का क्या क्या काम होता है। तो दोस्तों वीडियो पूरी देखें बिना स्किप किए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और हमारे नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिल सके। तो दोस्तों टाइम को बचाते हुए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इसको खोलते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। इसको खोलेंगे, चेक करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं और उनका क्या क्या काम होता है। ठीक है दोस्तों, एक अदद हमें मिल जाता है ओवरफ्लो का पाइप। ठीक है, इंजन जो हीटअप होता है तो इसके ऊपर पेट्रोल ना गिरे। तो दोस्तों ये कार्बेटर हम जो है ये खोलेंगे, दो स्क्रू लगे हुए होते हैं तो दोनों स्क्रू हम इसके खोलेंगे। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, इसके अंदर ये फ्लूट लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो इनका फ्लूट का काम ये होता है कि चैम्बर के अंदर पेट्रोल को पूरा करना। और ये पेट्रोल की जो देखें आप ये निशान दिया हुआ है, यहाँ तक दोस्तों ये पेट्रोल पूरा करता है। उसके बाद ये फ्लूट ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। तो जब ये ऊपर की तरफ उठते हैं तो ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल इस तरीके से ऊपर चले जाते हैं और पेट्रोल रुक जाता है। जितना चैम्बर को चाहिए होता है पेट्रोल उतना आता है, उसके बाद ये ऊपर उठ जाते हैं। फिर जितना गाड़ी को चाहिए होता है नीचे आ जाते हैं। तो फ्लूट का काम ये होता है। तो अगला जो है, अब ये हम इसको फ्लूट को निकालेंगे, इसकी पिन को दोस्तों ये देखें। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर फ्लूट पिन लगी हुई होती है। तो दोस्तों ये देखें, इसके अंदर ये फ्लूट पिन लगी हुई होती है। ठीक है, बस इसका फ्लूट का ये काम होता है। उसके बाद हम इसको साइड पर रखते हैं। अब दोस्तों ये इसके अंदर जेट लगे हुए हैं, आप देखें। ठीक है, एक ये मेन जेट है जो बड़ा वाला होता है, इसको हम साथ के पाने से खोल लेंगे, ये देखिए। ठीक है, और इसके अंदर जो पुराना जो ओल्ड मॉडल जो कार्बेटर हैं ये चकोर वाले दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर जो जेड आता है ये 78 नंबर आता है दोस्तों। ये देख सकते हैं कि 78 नंबर जेड है, इसमें 78 नंबर होता है। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं इसकी सिलो जेड की। ये इसका सिलो जेड होता है, इसमें दो जेड होते हैं, एक मेन जेड एक सिलो जेड। अब सिलो जेड भी हम खोल लेंगे। ठीक है दोस्तों, सिलो जेड जो है दोस्तों ये इसके अंदर 34 नंबर होता है। ठीक है, ये 34 नंबर है जेड का इसके ऊपर। ठीक है, ये इसकी स्लाइड है। अब हम इसकी स्लाइड भी खोल देते हैं। ये इसकी स्लाइड है दोस्तों। ठीक है, और ये कार्बेटर है। सिर्फ कार्बेटर के अंदर ये चीज़ें होती हैं। और इसका पेट्रोल एवरेज कैसे कम किया जाए, कि रेस का आरपीएम में रेस सेट करने के लिए कि गाड़ी को स्लो में खड़ी करनी हो, गाड़ी को रेस बढ़ानी हो, कम करनी हो, यहाँ से होगी। और दोस्तों ये मिक्सर है, जिसको एयर फ्यूल मिक्सर भी बोलते हैं। इसकी पेट्रोल एवरेज जो है कम होती है और बढ़ती है। ठीक है, जितना इसको टाइट करेंगे एवरेज बढ़ जाएगी, पेट्रोल एवरेज कम ज़्यादा हो जाएगा पेट्रोल एवरेज टाइट करने से, और खोलने से पेट्रोल एवरेज कम हो जाएगा। तो इसकी वीडियो जो है मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ और मेरे चैनल पे मौजूद है, आप चाहें तो विज़िट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका पेट्रोल का मिक्सचर है ये एक्सीलेटर का आरपीएम सेट करने के लिए, स्लो में गाड़ी खड़ी करने के लिए, तो इनका ये काम है। उसके बाद दोस्तों ये स्लाइड है, स्लाइड का यहाँ से अब ये पेट्रोल एवरेज यहाँ से भी कम कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह हम निकालेंगे इसका लॉक। निकालने के बाद आप ये देख सकते हैं, तो ये इसके अंदर 5 कट होते हैं। अच्छा, तो अमूमन तीसरे नंबर पे होने चाहिए, लेकिन ये 0 मीटर गाड़ी पे तीसरे नंबर पे होता है। ये न्यू कार्बेटर है, इस पर 4th नंबर पे है। तो टोटल इसके 5 कट हैं। तो हम जो जेन्युइन पे रखेंगे तो इसको तीसरे नंबर पे रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसी तरह इसको बिठाएंगे सिलाई को। और इसके बाद ये लॉक है दोस्तों इसका, ये आप देख सकते हैं। ये लॉक इसके अंदर वापसी इसमें बिठाएंगे और ये पेचकस से हम इसको वापसी लॉक को इसमें फिट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इनका ये काम होता है कार्बेटर का। और ये वापसी जो मेन जेड है इसका, ये हम वापसी इसमें टाइट करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये सिलो जेड है, ये इसमें वापसी लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये इसका फ्लूट है और ये फ्लूट की पिन है, ये आप देख सकते हैं। ये फ्लूट की पिन है दोस्तों। अगर आपकी गाड़ी अवर कर रही हो तो इसके अंदर कचरा आ जाता है, और कचरा भी ये इस जगह पे आता है। यहाँ से थोड़ी सी इसमें से एयर या हवा मार के थोड़ा सा पेट्रोल यहाँ से डाल के
आप यहाँ से ये कचरा निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम फिट करेंगे वापसी, पिन को इस तरह बिठाएंगे और इसी तरीके से हम ये कार्बोरेटर में इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इसकी ये पिन वापसी लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, और ये चैम्बर हम इसमें वापसी फिट कर देंगे। और ये स्लाइड जो है दोस्तों, ये बिठाने का तरीका मैं आपको बता दूं कि आप देखें, जो ये छोटा जो कट है, ये जो छोटा कट है हमारा, जो रेस का आरपीएम है इसकी साइड पे रखना है। ठीक है दोस्तों, ये और जो बड़ा जो कट है हमारा स्लाइड का, वो हमने इस साइड पे रखना है, पेट्रोल पाइप वाली साइड पे। ठीक है दोस्तों, ये छोटा कट जो है ये इस साइड पे है, तो इसको हम जैसे यहाँ बिठाएंगे तो ये देखिए हमारी स्लाइड बैठ चुकी है। ये देखें दोस्तों, ये हमारी स्लाइड काम कर रही है। ठीक है, और ये स्प्रिंग है, ये वापसी लगाएंगे। दोस्तों, इसको बिठाते हुए आप ये देख सकते हैं कि इसमें नक्के हैं दो, तो ये दोनों कट जो है इसमें बैठेंगे, कट के अंदर। तो इस तरह बिठाएंगे, उसके बाद ये इस तरह ढक्कन लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, स्लाइड भी काम कर रही है हमारी। इस कार्बोरेटर के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं और उनका क्या क्या काम होता है। यूरो के कार्बोरेटर का, गोल्ड कार्बोरेटर जो होता है उसका, और ये चकोर कार्बोरेटर का सेम तरीका है पेट्रोल एवरेज कम करने का। वो मेरी वीडियो पेट्रोल एवरेज कम करने के बारे में जो वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, तो सेम तरीका है गोल्ड कार्बोरेटर का और चकोर कार्बोरेटर का। होंडा CD70 न्यू मॉडल और ओल्ड मॉडल दोनों का सेम तरीका है पेट्रोल कैसे कम किया जाए। वो मेरी वीडियो आप विज़िट कर सकते हैं, मेरे चैनल पे मौजूद है। तो दोस्तों, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।